guys to my YouTube channel Competitive Dreamer. Today we are going to study about Mughal Empire. So मुगल एम्पायर में हम पढ़ेंगे आज शेरशाह सूरी के बारे में. शेरशाह सूरी. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने अकबर बाबर एंड हुमायूं कवर करा था. तो आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी. ओके, तो शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था 1540 टू 1545 एडी. ज्यादा टाइम पीरियड शेरशाह सूरी का नहीं था, बट कम टाइम पीरियड था. इसमें ही 5 साल में इसने इतना ज्यादा वर्क कर दिया था कि ये ग्रेट रूलर कहलाने लगा था. अब इसके पहले आपने जितने भी देखे होंगे वो क्या थे? टर्किश थे. अब ये था अकेला अफगानी था. ठीक है, अफगानी था ये. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम फरीद खान इसके बचपन का नाम था. क्या था? फरीद खान. ओके, इसके फादर का नाम था, फादर्स नेम हसन खान. शेरशाह सूरी के फादर का नेम था हसन खान जो कि क्या थे? जमींदार थे. बिहार सासाराम में एक छोटे से जमींदार थे. कौन? शेरशाह सूरी के फादर. ओके, अब देखो आप फरीद खान से शेरशाह सूरी नाम कैसे पड़ा? फरीद खान से सबसे पहले फरीद खान जब इसका नाम था, फिर इसका नाम शेर खान रखा. किसने रखा? बेहर खान लोहानी वहीं के किंग थे, सुल्तान थे, जिन्होंने फरीद खान मींस शेरशाह का नाम क्या रखा? शेर खान रखा. अभी इसका नाम शेरशाह सूरी नहीं पड़ा था. ठीक है, अब हम वापिस आते हैं इसने क्या कैसे करा. ठीक है, अब शेरशाह सूरी है. अब इसके हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसने अपने काल में किया, क्या क्या इसके रिफॉर्म्स थे, इसके मॉनेटरी रिफॉर्म्स, इसके टैक्सेशन, हम सब पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम इसके पढ़ते हैं. सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा स्ट्रक्चर किसने बताया? ये बताया अब्बास खान ने. किसने? अब्बास खान ने. तारीख है शेरशाही बुक में इसने लिखा अपने स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. किसके? शेरशाह के बारे में बताया. अब गाइस शेरशाह सूरी नाम का पढ़ा, हम ये पढ़ेंगे शेरशाह सूरी. जब इसने 1539 में बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हरा दिया. हुमायूं मींस मुगल एम्परर. अगर क्योंकि इससे पहले मुगल एम्परर को किसी भी इंडियन रूलर ने नहीं हराया था. किसने हराया? शेरशाह सूरी ने हराया. तब इसने अपना नाम रखा शेर खान से शेरशाह सूरी. ओके, शेरशाह सूरी अपना नाम इसने रख दिया था. ठीक है, अब इसने क्या किया उसके बाद हम पढ़ेंगे. इसने अगर इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगर हम पढ़ेंगे तो इसने क्या करा? जो दीन पना किसने बनवाया था? ये बनवाया था हुमायूं ने. तो दीन पना को इसने रिकंस्ट्रक्ट करवा के इसका नाम रखा पुराना किला. क्या नाम रखा? पुराना किला. और पुराना किला को ही क्या बोलते हैं? किला ए कुहाना. ये एग्जामिनर अगर आपको कंफ्यूज करना चाहे तो ये भी बोल सकता है कि किला ए कुहाना किसने बनवाया? तो वो भी शेरशाह ने बनवाया. और पुराना किला किसने बनवाया? वो भी शेरशाह ने बनवाया. और शेर ए मंडल क्या है? शेर ए मंडल एक लाइब्रेरी है जो कि वो भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था. गाइस अब हम पढ़ेंगे इसके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. ठीक है, अब क्या था कि जो शेरशाह सूरी ने इतने ज्यादा रिफॉर्म करे 5 साल में ही, क्योंकि ये ग्राउंड रूलर था, है ना. ग्राउंड रूलर समझिए कैसे? एक ही जमींदार का बेटा था, ना कि किसी किंग का बेटा था. तो इसको पता था कि क्या क्या तकलीफें होती हैं एग्रेरियन सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, कृषि में. तो उसमें इसने बहुत सारे सुधार करे. बट इसके सारे के सारे जो सुधार थे, रिफॉर्म्स थे, वो पहले किसी ना किसी रूलर ने करे हुए थे. तो ये बोला जाता है कि ही सर्व ओल्ड वाइन्स इन न्यू बॉटल. ये क्या कर रहा था? सर्व कर रहा था ओल्ड वाइन्स इन न्यू बॉटल. मींस कि पुरानी रिफॉर्म्स, पुरानी सारी पॉलिसी को फिर से ये अपने काल में अपना रहा था. अब आइए गाइस हम यहाँ पढ़ेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कि इसने क्या करा? दीवाने विजारत डिपार्टमेंट कौन सा? दीवान ए विजारत खोला. ओके,
दीवाने विजारत क्या किस से डील करता था, ये फाइनेंस से डील करता था, ठीक है। दीवाने विजारत को ही फाइनेंस मिनिस्टर बोलते थे, ठीक है, मिनिस्टर, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंस मैटर से डील करता था। उसके बाद दूसरा आएगा दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज ये वाला क्या था, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और दीवान ए अर्ज क्या है, ये है मिलिट्री डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा ये सेक्रेटरीट था, ओके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत क्या होता है, दीवान ए रिसालत जो भी रिलीजियस मैटर्स थे, धार्मिक मैटर्स थे, उससे डील करता था ये वाला डिपार्टमेंट। एंड फॉरेन जितने भी विदेशी जितने भी मैटर्स थे उनसे डील कौन करता था, दीवाने रिसालत, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट याद रखना, इसके इंपॉर्टेंट है। क्या है, दीवाने विजारत किससे, फाइनेंस डिपार्टमेंट। दूसरा है दीवाने अर्ज किससे, मिलिट्री डिपार्टमेंट। तीसरा है दीवाने इंशा सेक्रेटरीट, पूरे देश का सेक्रेटरी, ठीक है। और दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत मींस रिलीजियस एंड फॉरेन मैटर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी टैक्सेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी कैसी थी, ओके। ओके गाइस, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपने सुना होगा कि पद्मावत जो मूवी आई है रिसेंटली, तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने, मोहम्मद जायसी ने क्या किया कि पद्मावत की रचना करी थी। पद्मावत एक महाकाव्य बोल सकते हैं, पद्मावत एक कहानी के रूप में बोल सकते हैं। वो किसने रचना करी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। किस टाइम पीरियड में, ये था टाइम पीरियड शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड में, ओके। अब हम इसके लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं कि इसने किस तरीके से डिवाइड करा था, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो पहले इसने क्या किया कि प्रोविंसेस हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, ये प्रोविंसेस हैं। अब प्रोविंसेस को इसने डिवाइड किया सरकार में, सरकार को इसने डिवाइड किया परगना में, परगना को इसने डिवाइड किया विलेज में। और इससे पहले जो इक्ता सिस्टम था, इक्ता था, वो इक्ता प्रथा वाली सिस्टम इसने हटा दी, इसने ये वाली प्रथा स्टार्ट करी। अब प्रोविंसेस और सरकार का हम समझते हैं कैसा होता है कि सरकार जो था, सरकार में कौन हेड करता था, सिकदार, सिकदार ए सिकदरानी, और मुंसिफ ए मुंसिफानी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये अलग था, ये अलग था, दोनों के दोनों क्या थे, अलग थे। ये लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन करता था, ये अलग तरीके से क्रिमिनल्स तरीके जितने भी होते थे दोनों मिलके मेंटेन करते थे। और परगना में क्या होता था, सिकदार और मुंसिफ, बस 2 चीज होती है, सिकदार और मुंसिफ होता था इसमें, ओके गाइस। अब क्या होता है, सिकदार है, मुंसिफ, ठीक है। अब ये जो मुंसिफ था, मुंसिफ आपने मुंसिफ सुना होगा, जितना भी सरकार मींस होता है एक प्रकार का बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार बोलते हैं, प्रोविंसेस मींस होता है स्टेट लेवल पे। तो सरकार में जितना भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था वो मुंसिफ है मुंसिफाना संभालता था, और सिकदार सिकदराना जो लॉ एंड ऑर्डर था वो ये संभालता था। इसी तरीके से परगना में सिकदार क्या संभालता था, लॉ एंड ऑर्डर, और मुंसिफ क्या संभालता था, लैंड रेवेन्यू के तो जितने भी डील होती थी वो ये संभालता था। उसके बाद हम इसका टैक्सेशन रूल देख लेते हैं। ओके गाइस, अब हम पढ़ते हैं इसका टैक्सेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब इसने क्या करा, टैक्सेशन ये अलग तरीके से लेता था। अब ये पहली बात तो इसने सबसे पहले क्या किया कि जितनी भी जमीन थी, इससे पहले फार्मर्स के पास जमीन थी बट उनके पास प्रूफ नहीं था कि क्या जमीन है, तो इसने क्या किया कि लैंड मेजरमेंट करवाया, लैंड मेजरमेंट भूमि मापन करवाया, मेजरमेंट, ठीक है। और जितना जिस किसान का फार्मर का लैंड है उसको उतना एग्रीमेंट करके उसने दिया, उसको बोला गया पट्टा। और इसने क्या किया कि और इसने लैंड को, उसी जमीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, गुड, बैड एंड एवरेज। 3 पार्ट में डिवाइड किया कि भाई जिसकी अच्छी जब उपज होगी उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, जिसकी खराब होगी उससे भी कम, और एवरेज वाले से एवरेज। जितनी जिसकी होगी उपज उतनी उसका 1/3 पार्ट ही क्या लेता था, टैक्स लेता था, ठीक है। अब टैक्स लेने के लिए भी एक एग्रीमेंट करके रखा था जिसको बोला गया क्या, काबूलियत बोला गया, ठीक है। अब ये आप 2 चीज याद रखना, काबूलियत सिस्टम, पट्टा सिस्टम। पट्टा सिस्टम मींस क्या होता है, कितनी उस किसान के पास जमीन है, कितनी लैंड है, और कितना वो टैक्स देगा उस हिसाब से, उसको बोला गया क्या,
काबूलियत उसको बोला गया। ठीक है, अब इसने मॉनेटरी रिफॉर्म्स क्या करा है कि इसने क्या रुपया जारी करा है। ठीक है, स्टार्टेड रुपया जो कि 1835 तक चला ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट तक, और आज भी चलता है रुपया। किसने स्टार्ट कराया था? ये स्टार्ट कराया था किसने? शेरशाह सूरी ने रुपया स्टार्ट कराया था। ठीक है, ये बेसिकली सबसे पहले सिल्वर का था एंड देन इसने गोल्ड के भी स्टार्ट करवा दिए थे, फिर बाद में गोल्ड के भी इसने स्टार्ट करवा दिए थे। ओके, अब गाइस इसने क्या किया था कि ये बस जब टैक्स लेने की बारी आती है तो इसने क्या रिफॉर्म किया इसमें कि जब एंटर होगा when the product article entering into the state तब ये टैक्स लेगा, एंड when at the time of sale मीन्स जब सामान, ये देखिए आप ध्यान सुनिए, ये इंदस नदी है, जब हमारा ये भारत है, ठीक है, अभी इतना समझ जाइए, ट्रायंगल से भारत समझ में आ जाता है। यहां से इंदस नदी गई पाकिस्तान से, जब यहां पर प्रोडक्ट आता था तब एक टैक्स यहां लगता था एंड देन एक टैक्स लगता था बांग्लादेश में सिकरी गली के पास, सोनार गांव बोल सकते हो। यहां पर जब प्रोडक्ट आता था तो यहां टैक्स लगता था, या यहां से वेस्टर्न साइड से आए तो यहां पर, और ईस्टर्न साइड से आए तो यहां पर। और दूसरा टैक्स लगता था एट द टाइम व्हेन द मर्चेंट्स सेल्स देयर प्रोडक्ट, जब वो इंसान बेचता था अपना प्रोडक्ट तब एक से लगता था। दो प्रकार के इसने टैक्स लगाए थे। ठीक है, और अगर हम देखें इसने क्या करा, पोस्टल सर्विस में, पोस्टल सर्विस समझ रहे हो आप, पोस्ट सर्विसेज जो आज के जमाने में पोस्ट ऑफिस कहलाते हैं, पोस्टल सर्विस भी इसने स्टार्ट करवाई थी। 5 साल में बंदे ने इतना ज्यादा काम करवा दिया था कि इसको इतना ज्यादा अच्छे तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पढ़ा जाता है। आज भी इसको हम इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इसने 5 साल ही रूल किया था, बट इसने बहुत अच्छे काम करवाए। इसके बाद हम इसके पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसने कैसे करवाया था। ओके गाइस, आप पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शेरशाह सूरी का नाम सुना ही होगा, क्योंकि इसने क्या बनवाई थी, जीटी रोड बनवाई थी। ये हम 7th क्लास में तब से सुनते आ रहे हैं, अगर आपने सोशल साइंस पढ़ा हो तो। ओके, सो इसने कहां से कहां तक बनवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड, ये इंडिया है। ओके, अब यहां पर है पेशावर। पेशावर कहां पर? इसमें प्रेजेंट पाकिस्तान में। और बांग्लादेश में सोनार गांव सुना होगा आपने, वहां से पेशावर तक इसने रोड बनवाई थी। किसने? इसी को बोला गया जीटी रोड, और इसको क्या बोलते हैं? उत्तरापथ। उत्तरापथ भी इसी को बोलते हैं। द लॉन्ग वॉक भी इसे बोलते हैं, द लॉन्ग वॉक। और सड़क है शाही सड़क भी इसी को बोलते हैं। शाही सड़क अगर कोई आए तो शाही सड़क भी यही कहलाती है। और अब गाइस इसने क्या किया कि इसके आसपास जितने भी जंगल थे सबको इसने क्या कराया? साफ करवाया। और यहाँ पे इसने अफगानी सोल्जर्स अपॉइंट करे, और अफगानी सोल्जर क्यों अपॉइंट करे? कि किसी ट्रेवलर या ट्रेडर को कोई दिक्कत ना हो। बैंडिट्स मींस डाकू यहाँ पर लूट लेते थे और रॉबरी कर लेते थे। इसके आसपास इसने सारी ये हटाने के लिए क्या किया कि अगर कोई भी चोरी होगी तो सजा किसको देता था? द पनिशमेंट वाज गिवन टू द लोकल ऑफिसर्स। लोकल ऑफिसर को पनिशमेंट दी जाएगी, इसने ये ऐलान किया। तब से वहां पर डकैती चोरी सब बंद हो गई। इसके कारण से इसका एक बहुत अच्छा रिफॉर्म माना गया जाता था। ठीक है, और इसने पुलिस थाना भी स्टैब्लिश करवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। और एक और याद रखना इसका, सराइज भी इसने बनवाए। सराइज क्यों बनवाया जाता था? सराइज रुकने के लिए, ठहरने के लिए, ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की हेल्प के लिए क्या बनवाया जाता था? सराइज बनवाया जाता था जगह जगह पर। ओके गाइस, इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट इसने कौन कौन से बैटल्स करे और इसकी डेथ कैसे हुई। ओके, अगर हम देखते हैं बैटल्स के बारे में, बैटल्स पढ़ लेते हैं हम इसके। तो 1544 एडी में ट्रीटी सामेल में इसने क्या करा कि मालदेव नाम था किंग का, कहां के थे? मारवाड़ के किंग को हराया। कब? 1544 में। हालांकि इसको ज्यादा बैटल फोर्ट करने की जरूरत तो नहीं थी, लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हुमायूं ऑलरेडी इतना ज्यादा जीत के बैठा हुआ था इंडिया को। इसके बाद इसने क्या करा? कलिंजर पर अटैक किया 1545 एडी में। कहां करा? कलिंजर पर अटैक किया। हालांकि ये जीत तो गया, ही विन, बट इसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हिज
ऑन आर्टिलरी और इज ऑन कैनन। इसी की तोप ने पीछे से बाय मिस्टेक इसी की तोप से इसी के ऊपर हमला हो गया और इसकी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। तो क्या हो गई डेथ? 1545 एडी में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा सिकंदर शाह आया। ठीक है, सिकंदर शाह आया। तो हम देखते हैं कि 1540 टू 1555 एडी तक सुर डायनेस्टी रही, जिसमें कि 5 साल ओनली 5 ईयर 1540 टू 1545 तक शेरशाह सूरी ने राज किया। बट इसने इतना अच्छा रूल किया, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया, हालांकि इसने पुराने रिफॉर्मी नए तरीके से लाए, इसलिए बोला गया ही सोल्ड ओल्ड वाइन्स इन न्यू बॉटल्स। बट इसके काम बहुत ही अच्छे थे, इसलिए इसको अभी तक जाना जाता है, इसका नाम चलता है। ओके ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।